गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए पाठ 3 और पाठ का नाम है संधि। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम फिर से उस चीज़ को दोहराते हैं। आइए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास वर्णों के परस्पर मेल से होता है। जैसे नदी ईश नदीश, विद्या अर्थी विद्यार्थी, भान उदय भानुदय, धन ऐश्वर्य धनैश्वर्य। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के परस्पर मेल से परिवर्तन आ गया है। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। देखिए संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा: दो ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद: संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि देखिए, इसको चार्ट के रूप में भी समझा दिया गया है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा और वीडियो में भी दिख रहा है। स्वर संधि: दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य उदय सूर्योदय, प्रत्येक प्रत्येक, औषध आलय औषधालय, यदि अप यद्यपि, शिव आलय शिवालय, पर उपकार परोपकार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के। देखिए संधि के तो 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि के 5 होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि। बच्चों देखिए, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये हिंदी फर्स्ट का कोई लेसन नहीं है कि हम पढ़ें और समझाएं, या व्याकरण में भी ऐसा कोई लेसन नहीं है जो कि समझाएं। ठीक है, अब इसको, क्योंकि ये सब फार्मूला ही है, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे आ, तो ये उदाहरण दे रहा है, तो अब आप लोग देखो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सब दिया है, ये सब याद करने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। आप समझेंगे तभी इसको हम ऐसे पढ़ा ना, एक तरफ से कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। और जब इसको आप देखेंगे और इसको याद करेंगे वीडियो में, और चाहे अपने पास जो बुक है उससे, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। जब याद कर लेंगे और समझेंगे तभी समझ आ जाएगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। फिर देखिए, ये चौथा पार्ट है और उसके बाद अयादि, ये उसका 5वां आ गया। तो ये 5 देखिए, बस ये सब यही दिया है कि जो दोनों वर्ण मिलते हैं, पहला और अंतिम, एक आदेश और एक तरफ के शब्द का अंतिम और दूसरे वाले पार्ट का पहला शब्द, शब्द नहीं, अक्षर, वर्ण, तो वही किसके मेल से क्या बनता है। तो आप इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, बिना याद किए आपका काम नहीं चलने वाला। फिर देखिए, ये 5वां पार्ट हो गया। फिर व्यंजन संधि में देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। इन उदाहरणों में व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से अथवा स्वर के मेल से संधि हुई है और विकार भी हुआ है, यह व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगर पूछ ले कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो यही हो जाएगा आपका। इसके मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। अब देखिए, व्यंजन में क और क ग, देख रहे हैं ना, दोनों ये व्यंजन है और ये स्वर है। स्वर या व्यंजन दोनों का मेल हुआ है, और क ग ये दोनों व्यंजन। तो व्यंजन संधि में मेन आप ये देख लीजिए कि व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है, स्वर या व्यंजन का मेल होता है, और व्यंजन का भी मेल होता है। समझ गए? तो मेन पहचान इसकी यही है। बाकी तो उदाहरण है, आप देख लीजिएगा, और ये याद करने वाली चीज़ है। ये जो दिया है, जैसे मैथ का फार्मूला होता है उसी तरह से भी है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर कौन सा मिलके क्या बनेगा। जैसे तो ड बन गया, तो ट बन गया, तो छ बन गया, तो ल बन गया, तो ड बन गया। तो इसी तरह बिना इसको याद किए आप नहीं समझ पाओगे। ये पूरा उसको याद ही करना है, याद कर लीजिएगा और उदाहरण पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, ये विसर्ग संधि। विसर्ग आपको पता है ना, जो ये दोनों चिन्ह होता है इसी को विसर्ग कहते हैं। तो जिस संधि में इसका लोप होता है, ठीक है, तो वही
देखिए उदाहरण दिया, अधः गति अधोगति, निश्चय निश्चय, मना ज मनोज, दुर्गुण दुर्गुण। तो इन उदाहरणों में विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार हुआ है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी मुख्य भेद हैं देखिए। तो ये सब बताया, ऐसा जो फार्मूला है, कुछ पढ़ने या समझाने वाली चीज़ नहीं है। इसको बिना याद किए आप लोग नहीं कर पाओगे। याद करोगे, देखिए किससे क्या मिला है तो क्या बन रहा है, ठीक है, और किसका लोप हो रहा है। तो अब आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ देखिए, संधि विच्छेद, संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ है अलग होना। अतः दो वर्णों के मेल से बने शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, अब एक मूल शब्द है तो इसको हमने अलग कर, देवेंद्र देवधनेन्द्र, सूर्योदय सूर्योदय, बसंतोत्सव बसंत उत्सव, नमस्ते नमस्ते। तो ये जैसे हो गया, इसको संधि विच्छेद कहते हैं। तो आपको एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, संधि कीजिए और संधि विच्छेद कीजिए दिए गए शब्दों में। तो ये देखिए, ये एक्सरसाइज है, वीडियो में आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा संधि से क्या अभिप्राय है। तो तीनों वर्णों के मेल एवं जोड़ को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ जोड़ या मेल, संधि ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को संधि कहते हैं। तो ये तीनों हो गया। संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है, ये पहला वाला, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा भेद है, ये सभी हैं। विसर्ग, स्वर और व्यंजन तीनों संधि के भेद हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में स्वर संधि का कौन सा भेद है, दीर्घ गुण, वृद्धि गण और आदि, यानी कि ये सभी हैं। दो स्वरों का आपस में मेल कौन सी संधि कहलाती है, स्वर संधि। दीर्घ संधि का निम्न में सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, ये तीनों जो है ये दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। रामानुज, ये भी दीर्घ संधि है। वनौषधि वनौषधि हो जाएगा। धन ऐषणा, तो ये धन धन ऐषणा हो जाएगा। निम्नलिखित में पराधीन शब्द का पर धन आधीन, ये हो जाएगा। अब देखिए, फिल इन दी ब्लैंक है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। तो पहले में संधि, दूसरे में 5, तीसरे में 3 और चौथे में संधि विच्छेद और यहाँ लोप, ठीक है। अब दो ध्वनियों के आपसी योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। सही। सामाजिक पदों में पूर्ण पद का दीर्घ स्वर हो जाता है। समाज धन एक, सांस, दीर्घ स्वर हो गया। अधोगति का संधि रूप अधोगति होगा। सही। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण तथा आयाद स्वर संधि के भेद हैं। सही। व्यंजन का व्यंजन या स्वर के योग से उत्पन्न व्यंजन संधि होता है, ये भी सही, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए सारा उदाहरण, सॉरी, जो ये निम्नलिखित संधि विच्छेद करना है तो संधि विच्छेद हमने कर दिया और संधि का नाम भी लिखना है। उच्चारण, व्यंजन संधि सूर्य धन उदय, गुण संधि आशा दुराशा हो गया। तो ये विसर्ग संधि, न अक अयादि संधि, उत्लेख व्यंजन संधि। फिर ये संधि करते हुए संधि का नाम लिखना। देखिए इसमें संधि विच्छेद संधि करना है, यहाँ शब्द था और संधि विच्छेद करना था। और उसके बाद संधियों के नाम भी लिखने की कौन सी कौन संधियाँ हैं। तो धर्महीन धर्मेंद्र गुण संधि, सुआगत स्वागत दीर्घ संधि, दुष्कर्म दुष्कर्म विसर्ग संधि, महाऔषध महौषध। देखिए बच्चे 2 मात्रा है महौषध, तो ये विद्ध संधि, इत्यादि इत्यादि यण संधि हो गया। प्रश्नोत्तर देख लीजिए। संधि से आप क्या समझते हैं। पहला यहाँ पर है, हमने निशान लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ 1 और 5 दोनों लिखा है, तो पहले क्वेश्चन का इतना आंसर लिख लीजिएगा, फिर जो 5 में पूछेगा तो बताएंगे, बता रहे हैं। संधि के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सॉरी, संधि के भेदों को उदाहरण सहित ना, तो ये वाला होगा दूसरा। और इसका एक एक उदाहरण दे दीजिए। एक उसका स्वर संधि का उदाहरण दे दीजिएगा और एक व्यंजन का और एक विसर्ग संधि का, हो जाएगा आपका आंसर पूरा। व्यंजन संधि किससे कहते हैं, तो व्यंजन संधि देखिए यहाँ से यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हमने पेज नंबर 27 पे निशान लगाए, आंसर 3 है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। विसर्ग संधि से क्या आशय है, तो विसर्ग संधि यहाँ विसर्ग से लेके और यहाँ विसर्ग संधि कहते हैं, आंसर 4 वीडियो में आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए पेज नंबर 30 पर। फिर संधि तथा संधि विच्छेद में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो देखिए पांचवा आंसर यहाँ देखिए, संधि किसे कहते हैं, ये वाला हो गया। तो इतना पहले आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, संधि तथा संधि विच्छेद में अंतर। इतना उत्तर में लिखने के बाद पहला आंसर जो है इसको फिर से रिपीट कर दीजिएगा, फिर दूसरा ये संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये पाँचवें का, इसीलिए हमने यहाँ 1 और 5 दोनों लिखा है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर बस इतना लिखिएगा और 5 में दोनों लिख दीजिएगा, अंतर उतना अंतर करके फिर एक बार ये लिख दीजिएगा, फिर संधि विच्छेद लिख दीजिएगा, चाहे लाइन खींच करके चाहे हेडिंग डाल के, संधि और संधि विच्छेद। आपका क्वेश्चन से पूरा हो गया। अब देखिए ये जो संधि शब्द दिए हुए हैं इनका शब्द संधि विच्छेद किया गया, उस पर टिक लगाना है। उन्नयन का उत्नयन, मनोनुकूल, मनोअनुकूल, परिष्कार, परिअधनकार, ममेरा, मम एरा, संध्या, समध्या, सभी, सब ही, अनुच्छेद, अनुच्छेद ये सही होगा इसका, पराधीन, पर अधीन, साकार, स्व आकार ये होगा, और स्वेच्छा, स्व इच्छा। ठीक, ये हो गया आपका, ये लेसन नंबर 3 था, ये आपका 3 पूरा हुआ।